नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, आज का मेरा एपिसोड जो शुरुआत में करने जा रहा हूं वो है खेती किसानी को लेकर के। ये बस्ती ज़िला है, बस्ती ज़िले का संदलपुर गांव है। यहाँ पे हम मौजूद हैं और हमारे साथ में एक किसान भाई मौजूद हैं। ये यहाँ पे इन्होंने करेले की खेती यूनिक तरीके से इन्होंने किया है। जैसा कि अगर यहाँ के किसानों की हम बात करेंगे तो यहाँ के जो किसान हैं इससे गेहूँ, धान और गन्ने से ज़्यादा सोच नहीं सकते हैं। लेकिन इनका जब मैं यहाँ आकर के देखा इसको, ये जो पूरा आप देख सकते हैं हमारे पीछे करेले का फसल लगा हुआ है। सबसे पहले हम सवाल आपसे यही करेंगे कि जिस तरीके से आपने ये करेले की खेती की है, ये आपके दिमाग में कहाँ से आया? पहले मैं दर्शकों को नमस्कार करता हूँ और नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम राकेश निषाद है, ग्राम संदलपुर। हमारे यहाँ पहले गन्ना, गेहूँ ये सब खेती होती थी, जिससे किसानों की आमदनी, गन्ना 1 साल में फसल होती है, धीरे धीरे उनका सारा आय ख़त्म हो जाता है। ये करेले की खेती इसलिए की है जिससे हमारी आमदनी बढ़े। इससे कम समय में 2-3 महीने में किसानों को आमदनी होने लगती है, उनके जेब में 4 पैसा आने लगता है। ये हमारे कई किसान यहाँ धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं करेले खेती करने के लिए। यहाँ पर 1-2 लोग पहले शुरुआत किए थे तो हमने देखा, तो हमने कहा अच्छी बात है, तो हमारे क्षेत्र में करेले खेती की विस्तार हो रहा है। तो इसीलिए हम भी धीरे धीरे अपने गांव किसानों को भी जागरूक कर रहे हैं कि वो भी अपनी आमदनी के लिए ऐसे टेक्निकल खेती करें, जिससे उनकी किसानों की आमदनी बढ़े। और गन्ने और गेहूँ की खेती करने से केवल उनको 6 माही सालाना आमदनी होती थी, जिससे उनके शादी ब्याह और के बचाएं कि अपना दिनचर्या की खर्चे करें। इस खेती से हमें दिनचर्या की सारे खर्चे बे हो जाते हैं, और जो धान, गेहूँ, गन्ना होता है उससे हमारे 4 पैसे बचत होती है, जिससे हमारे आने वाले समय में शादी ब्याह, किस बार बीमारी आदि की खर्चा उसे एडजस्ट हो जाता है। लगभग आप जैसे ये फसल आपने कब शुरुआत की थी? कब इसकी बुआई कब होती है? इसकी बुआई 15 मई के बाद 15 मई के बाद स्टार्टिंग होती है। मई, जून, जुलाई तक इसकी खेती कर सकते हैं। 40 से 50 दिन में इसके फल आने लगता है। 40 से 50 दिनों के अंदर इसमें फल आना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये बताइए आपने लगभग कितना, ये जो जितनी में आपने खेती की हुई है बहुत बड़ा है, वो लगभग कितना बड़ा वो है? क्या चीज़? ये खेत कितना होगा? एरिया लगभग आधा एकड़ है ये सर। आधा एकड़ है और आधा एकड़ वो लगा है। अच्छा, ये वैरायटी जो आपने ये बोया है, मतलब ये जो आपने तैयार किया है करेला, इसकी किस वैरायटी का करेला है ये? ये बिनार कंपनी का करेला है। और भी आते हैं, कई नगेश हैं, कई कंपनी आते हैं। तो हमको ये अच्छा लगा, हमने देखा कई किसानों को लगाए थे, तो हमने कहा ये अच्छा करेला देखे, इसलिए हमने वैरायटी चुना। ये बीज आप कहाँ से लाए हैं? ये बीज हमारे विक्रम जोत में उपलब्ध हो जाता है सर। विक्रम जोत में हमारे बाजार है विक्रम जोत में, वहीं पर उपलब्ध हो जाता है। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए कि अगर जैसे आपने ये लगाया होगा तो लगभग ये आधे एकड़ की ज़मीन में आप लगभग ये किसमें कितनी कमाई कर ले जाएंगे लास्ट तक? लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए हमारा बचत हो जाएगा। बचत? जी। 1 से 1.5 लाख रुपए बचत आप कर ले जाएंगे आधा एकड़ जमीन में। अच्छा, आपकी लागत कितनी होती है? लागत कितनी लगाते होंगे? लगभग इसमें 40 से 50 हज़ार लागत लग जाती है, क्योंकि इसमें बांस वगैरह और सब चीज़ खर्चा बहुत, लेबर चार्ज बहुत अधिक होता है सर। अच्छा। हाँ, लगभग 50 हज़ार खर्चा आ जाता है सर। हाँ, आधे एकड़ में। तो इसका मतलब आप लगभग टोटल अगर कमाने की बात की जाए तो आप कमाते होंगे, मुझे लगता है 2 लाख रुपए, है ना? 1 एकड़ में? हाँ। जी सर, हाँ 2 लाख रुपए 1 एकड़ में। 2 लाख रुपए बचत हो जाएगा अगर मौसम साथ दे, फसल अच्छी हुई तो। जी। मौसम मतलब जैसे बरसात अगर हो जाता है तो खराब हो जाता है क्या फसल? बरसात हो, कभी कभी अम्लीय बरसात भी हो जाती है, जिससे पत्तियाँ झुलसने लगती हैं। कितने भी दर दवाई कोई भी करो, रुकता नहीं सर। अच्छा, अभी जो सीजन चल रहा है वो बरसात का टाइम चल रहा है। बरसात के टाइम में जैसे कि कीड़े बहुत ज्यादा लगते हैं, इसमें आप कैसे फसल को बचाते होंगे, कैसे फल को बचाते होंगे? सर यहाँ दवा की छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल पर कंटिन्यू करना पड़ता है सर। दवा का छिड़काव 10 से 15 दिन पे आप करते हैं? जी, लगातार ना जी। अच्छा, जो अगर ये किसान कोई हमारे जो किसान भाई और भी हैं जो गन्ने, गेहूं और धान के अलावा अगर कुछ वो और पैदावार करना चाहते हैं कि लेकिन वो सोच नहीं पाते कैसे हम करें, उसको कैसे खेती किया जाए, उसके लिए उनको बताइए आप कि आप शुरुआत से लेकर और अंतिम तक कैसे कैसे इसको आप निकालते हैं कैसे? पहले जी सर, गर्मी में इसको खेत को अच्छी तरह जुताई कर लें। उसके बाद जब मई लगे उसके बाद उसकी सिंचाई करते हैं सर। अच्छा। सिंचाई करने के बाद इसको मेढ़ी बनाते हैं।
मेढ़ी पे बुआई करने से अगर सिंचाई करेंगे तो अगर मेढ़ी नहीं बने रहेगा तो फल उस पे जो पौधा होगा वो गल जाएगा, पानी में लगेगा, गर्मी होगा, उसका भाप से टेम्परेचर से वो गल जाएगा। धीरे धीरे खेती तैयार करने के बाद लगभग आप 15 मई के बाद जून तक 15 जून तक इसकी बढ़िया मध्यम वर्ग की खेती कर सकते हैं सर। 15 जून तक जी इसको बो सकते हैं, मतलब इसकी फसल की बुआई जो है। अच्छा, ये जो आपने फसल, जैसे ये बीज आपने, जैसे एक जो आपने मेढ़ी बांधी होगी, जो इसमें मेढ़ी बांधी है, मेढ़ी जो बंधी है उस पर आप फसल में सॉरी बीज जो बोते हैं लगभग कितनी दूरी होती होगी? लगभग 2 फुट लगभग सर। 2 फुट? ये हाँ, लाइन से लाइन लगभग 5 से 6 फुट। हाँ। और बीज से बीज दूरी लगभग 2 फुट है। बीज से बीज की दूरी? हाँ, 2 फुट। और बीच में आपको जो बीच में रास्ता, मतलब बीच में जो आप जगह छोड़ेंगे वो लगभग 5 से 6 फुट। हाँ, 5 से 6 फुट। जी जी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने अपने फसल को तैयार किया है, आप देख रहे होंगे हमारे पीछे, हम लगभग अंतिम में यहाँ पहुँचे हैं, अंतिम में फसल में पहुँचे हैं। चूँकि यहाँ पे काफ़ी फसल ये तोड़ चुके हैं और काफ़ी झुलस चुका है ये पत्ता, जैसा कि इन्होंने बताया कि जब से हम शुरुआत करते हैं। अच्छा, ये आप जब फल तोड़ना कब से शुरू किए होंगे? जी, ये पिए हाँ, धीरे धीरे शुरुआत होती है सर। किस महीने में शुरू? जुलाई से? सर बता रहे हैं, वो 40 से 50 दिन के बाद हमारा ये पौधा वो मई में आप जैसे मई में बुआई करते हैं। 20 मई को लगभग हमारा ये पौधा लगा है। हाँ। और 50 दिन के बाद शुरुआत होती है, 10 किलो से 15 किलो शुरुआत हुआ, धीरे धीरे बढ़ेगा। हाँ, मतलब मुझे लगता है जुलाई महीने से आपने यहाँ जुलाई महीने से तोड़ना शुरू कर दिए हैं। जी, 15 जुलाई के बाद सर। 15 जुलाई के बाद से दोस्तों ये फल तोड़ना शुरू करते हैं। और अभी इनके खेतों में हमको लगता है क्विंटलों, जी जी, कई क्विंटल, अगर आप देखेंगे तो कई क्विंटल इनके खेत में अभी भी जो करेला लगा हुआ है, ये तोड़ करके कहाँ अच्छा बेचने का क्या सुविधा होता है? जी सर, हमारे यहाँ वही नवाबगंज मंडी या फैजाबाद मंडी में लेकर जाना पड़ता है सर। अच्छा, यहाँ से आप तोड़ने के बाद में आप फैजाबाद या नवाबगंज लेकर जाते हैं ना? हाँ, मंडी में फैजाबाद या नवाबगंज सर। यहाँ मंडी जाकर? जी जी, यहाँ से कोई लेकर नहीं? नहीं, हमारे लोकल में सर बस 2-4-10-20 किलो बस यही खपत होता है, तो इसे हो नहीं पाता, तो इसीलिए हमें मंडी नवाबगंज या फैजाबाद लेकर जाना पड़ता है। अच्छा जी।